मगरिबी किनारे में नाजरीन इस वक्त हलचल मच चुकी है। गजा के अंदर मजीद फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है। मिस्र और उर्दन से बैकडोर पर राब्ते करने की कोशिशें की जा रही हैं। सऊदी के सफीर की जानिब से बड़ा बयान सामने आया है। इस सब के बाद हमास और यमनी हौसियों का क्या रिस्पॉन्स होगा, सूरत हाल किस तरफ जारी है, हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सब आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए तो वेस्ट बैंक के अंदर मगरिबी किनारे के अंदर सूरत हाल इस वक्त कशीदा हो चुकी है। मजीद जो है वहां पर हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, ड्रोन मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं, तुलकरिम रेफ्यूजी कैंप पर हमले किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि वहां से 85% लोगों को, 85% पैलेस्टीनियंस को, उन मासूम फलस्तीनियों को जो वहां पर रहने पर मजबूर थे, इस जंग का शिकार हुए, उन तमाम तर फलस्तीनियों को बिलाखिर उस तुलकरिम कैंप से, जनीन रेफ्यूजी कैंप से भी निकलने पर मजबूर कर दिया गया है। इजरायली फोर्सेस ने जोर जबरदस्ती करके, उन पर हमले करके उनको घरों से बेदखल किया, उनकी गाड़ियां जला दी, उनके कारोबार खत्म कर दिए और इतने उन पर अटैक्स किए गए हैं, इतने अटैक्स किए गए हैं कि वहां से वो घर बार अपना सब कुछ छोड़ पर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। और 85% नाज़रीन, 85% आबादी वहां से वो छोड़कर जगह जा चुकी है। वहां पर एक जियोग्राफिकल चेंज लाया जा रहा है, एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से वहां का नक्शा जो है वो सरासर तब्दील होकर रह गया है। एक ऐसी जियोग्राफिकल चेंज लाई गई है शहूनी फोर्सेस की जानिब से जिसका तारीख में कोई सानी नहीं मिलता, जिसकी अगर आप बात की जाए इस बेदखली की, अगर इस जुल्म की, इस बर्बरियत की, तो तारीख के अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि गजा के अंदर एक जानिब सीजफायर डील हो चुकी है तो दूसरी जानिब अब गजा से शिकस्त हासिल करने के बाद, उन हमास से, उन चंद मुट्ठी भर जवानों से शिकस्त हासिल करने के बाद अब वेस्ट बैंक की जानिब रुख किया जाता है और वेस्ट बैंक से उन मासूम फलस्तीनियों को बेदखल कर दिया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं और हैवी मशीनरी को नाज़रीन जो कि तामीर और तरक्की के काम आनी थी, ना वेस्ट बैंक में एंटर होने दिया जा रहा है और ना ही गजा की सरजमीन पर एंटर होने दिया जा रहा है। इजरायली फोर्सेस की जानिब से उन तमाम तर मशीनरी को ब्लॉक कर दिया गया है, एंटर नहीं होने दिया जा रहा, जो एड्स और जो सप्लाईज वहां तक पहुंचनी थी उनको रोक दिया गया है, किसी चीज की भी बहाली नहीं होने दी जा रही। और इसके साथ साथ नाज़रीन यह भी कहा जा रहा है कि जंग जो है वो शायद मजीद बढ़ जाए। एक जानिब ये तमाम तर सूरत हाल है, उसके ऊपर फिर गिरफ्तारियां भी की जा रही है फलस्तीनियों की। सुबह से अब तक 10 से ज्यादा फलस्तीनियों की गिरफ्तारियां की जा चुकी है वेस्ट बैंक के अंदर सिर्फ। और इसके साथ साथ वहां पर जो अटैक किया जाता है उसके अंदर अभी शहीद और जख्मियों की इतलात तो मौसूल नहीं हो रही, लेकिन कॉन्टिन्यूसली एयर स्ट्राइक्स की जा रही है सहूनी फोर्सेस की जानिब से। अगर मिस्र और उर्दन की बात की जाए तो बैकडोर पर उनसे राब्ते करने की कोशिशें की जा रही है, उनसे राब्ता किए जा रहे हैं नाज़रीन। किनकी जानिब से? इजराइल की जानिब से। इजराइल ये कह रहा है कि अगर हफ्ते के रोज सिर्फ 3 यरगमालियों को, 3 हॉस्टेजेस को भी रिलीज कर दिया गया, एक जानिब जंग की तैयारियां की जा रही हैं, एक जानिब स्टेटमेंट्स दी जा रही है बैनुल अक़वामी मीडिया को, अपने मीडिया को रिपोर्ट किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब उन सालिस्कारों से यह बातचीत की जा रही है कि हमास को कह दिया जाए कि अगर उन्होंने 3 हॉस्टेजेस को भी रिलीज कर दिया तो हम इस जंगबंदी डील की पासदारी करेंगे, हम इस सीजफायर डील को इंप्लीमेंट करने में पूरी मदद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। एक जानिब उनके बयानात क्या है तो दूसरी जानिब बैकडोर पर वो सालिस्कारों से किस तरीके से बातचीत करके अपने हॉस्टेजेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप उनका डबल फेस और उनकी डबल गेम बिल्कुल जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एक तरफ धमका रहे और दूसरी तरफ मिन्नतें कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि हमारे हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया जाए। और सिर्फ ये क्यों? क्योंकि तल अवीव के अंदर उनकी मेजर हाईवेज को ब्लॉक कर दिया गया है। दोबारा से एहतजाज करने इजरायली शहरी सड़कों पर निकले हैं, नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की गई है और सिर्फ यही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया गया। नाज़रीन, ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हैं, ट्रंप के खिलाफ उनके जो बयान दिया गया था कि हम गजा के ऊपर टेक ओवर करेंगे, नारेबाजी की गई है और सीजफायर डील को कामयाबी से इख्तिताम तक पहुंचाने की बात की गई है, ये शराइत रखी गई हैं और ये नारे लगाए गए हैं। ट्रंप की जानिब से जो बातें की गई थी उनकी तरदीद की गई है अमरीकी शहरियों की जानिब से और वो न्यूयॉर्क में इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। जबकि इस्राइल की बात की जाए तो इस्राइली शहरी अपने फलस्तीनियों के हक में और फलस्तीनियों ने जो हॉस्टेजेस अपने पास रखे हुए हैं उन हॉस्टेजेस की रिहाई के लिए नेतन्याहू के खिलाफ आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं। अब इतना प्रेशर उनकी जानिब से आया है कि मिस्र
और उर्दन की जानिब से फिर उनको अप्रोच करना पड़ा, बैकडोर पे उनको अप्रोच करना पड़ा, उनसे मन्नतें करनी पड़ी, समाजत करनी पड़ी कि यार भाई रिलीज कर दिया जाए। सिर्फ 3 हॉस्टेजेस, हम 12 हॉस्टेजेस की बात नहीं करें, सिर्फ 3 को भी अगर रिलीज कर दिया तो जंगबंदी का मुआहिदा जो हुआ था वो वैसे का वैसे रहेगा और हम वैसे से उसी तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर नाजरीन, मिस्र की वजीर खारजा की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आती है कि कोई फायदा नहीं है, ये जो बातें की जा रही हैं, ये जो प्रेशराइज करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये जो फलस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये जो बात की जा रही है कि टेक ओवर कर लिया जाएगा, कोई फायदा नहीं इसका। मिस्र की जानिब से बयान सामने आ गया। मिस्र ने ऐलान कर दिया कि हम ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस के अंदर कदम नहीं रखेंगे अगर फलस्तीनियों के खिलाफ कोई भी बात की गई, अगर फलस्तीनियों की बेदखली की बात की गई। दूसरी जानिब जॉर्डन, उर्दन के उनके बादशाह जब जाते हैं ट्रंप से मुसाफिया करते हैं, बातचीत करते हैं, गले मिलते हैं और उनका जो डबल फेस था वो पूरी दुनिया के सामने आया हो गया। अगर नाज़रीन गजा की सूरत हाल की बात की जाए तो एक जानिब बैकडोर पे जो राब्ते किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो की जानिब से एक बयान सामने आता है और वो प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालने की कोशिश की गई इजरायली फोर्सेस पर, इजरायली हुकूमत पर कि हमास को मुनज़्ज़म होने का वक्त ना दिया जाए। हमास को ये जो आप वक्त दे रहे हैं, अगर जंगबंदी के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आपको उन पर हमला कर देना चाहिए। ये किसकी जानिब से बयान सामने आ रहा है? ये अमेरिका के वजीर खारजा की जानिब से बयान सामने आ रहा है। उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि अभी हमास को रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिल रहा है, अभी हमास को अपने जो नेटवर्क्स थे उनको बहाल करने का मौका मिल चुका है, अभी हमास को मुनज़्ज़म होने का वक्त मिल चुका है, अभी हमास को असलहे को जमा करने का वक्त मिल चुका है, अभी हमास को अपने राब्ते बहाल करने का वक्त मिल चुका है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमास दोबारा से उसी तरीके से मजबूत हो जाएगा जिस तरह वो पहले मजबूत था। लिहाजा आपको हमास पर हमला कर देना चाहिए और उनको खत्म कर देना चाहिए। यह बयान सामने आता है अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की जानिब से, जिसके बाद नासरीन वहां फोर्सेस डिप्लॉय कर दी जाती हैं, गजा के अंदर मजीद फौजों को तैनात करने के लिए बुला लिया जाता है और वो फौजी जो रिजर्व थे, जिनको छुट्टियों पर भी भेजा गया था, उनकी नफरी भी तलब कर ली जाती है। एक जानिब सीज फायर डील को इंप्लीमेंट करने के लिए उनके शहरियों को आपने देखा कि वो सड़कों पर इस वक्त निकल चुके हैं, नेतन्याहू पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, उनके अपने शहरी उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब अमेरिका उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमास को खत्म करने के लिए उन पर हमला कर दिया जाए। अब 2 ही तरीके हैं, या तो उन पर अगर हमास पर हमला कर दिया गया तो उनको हॉस्टेजेस कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमास ने क्लियर कट ऐलान कर दिया था अगर आपको हॉस्टेजेस चाहिए तो सीज फायर डील को इंप्लीमेंट करना होगा और इस पर अमल दरामद करना होगा। अगर नहीं, उन्होंने जंग का रास्ता इख्तियार किया तो हमास भी यहां पर रेडी बैठा हुआ है और उसके साथ साथ यमनी हौसियों के लीडर ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी इंटरफेरेंस के लिए तैयार हैं, हम भी जंग करने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिन बहुत कीमती है। आप नाज़रीन क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।